हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें डिस्क्राइब करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक ज़रूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज हमें 4.4 को कंटिन्यू करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड भी किया है, तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप वॉच करें। और पिछले जितने भी वीडियोज मैंने अभी तक आपको बताया है, तो प्लेलिस्ट में सभी क्लास 10th मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर वॉच करें। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करना है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, यहाँ पर रूट्स का कंडीशन जो गिवन है वो इक्वल है। प्रूव दैट आइदर ए इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इस इक्वेशन में गिवन है सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, इसको कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है, बाय मिस्टेक यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्मॉल में ए ऑलरेडी से गिवन है, तो हम यहाँ पर कैपिटल में मान लेते हैं। तो ए बी और ये सी, तो यहाँ से ए अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी अगर यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, और यहाँ पर सी आपका गिवन है बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए कंडीशन आपकी गिवन है कि ये जो आपके रूट्स हैं वो इक्वल है, यानी कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी अप्लाई होगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि वही कंडीशन आपकी यहाँ पर अप्लाई होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये आपको कंडीशन मतलब आपके जो रूट्स होते हैं वो रियल भी होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर की जगह पर हमें ये वैल्यू रखना है, यानी कि माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये आपको दिया है, और इसका हमें स्क्वायर करना है। माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू है आपकी सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और इंटू आपका सी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और इक्वल टू इसको हमें 0 करना है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, ये आपका स्क्वायर गिवन है, इसको पहले हम क्या करेंगे 4 कर लेंगे, और इसको आप चाहें तो ऐसा ही लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी सी। इसको बाद में हम इसको ए माइनस बी के एल्जेब्रिक इक्वेशन में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 4 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमने सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया और सी स्क्वायर का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा ए सी क्यूब, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी क्यूब और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब इसको देखिए यहाँ पर ये 4 आपका कॉमन मिल रहा है, तो 4 आपका कॉमन मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा 4 यहाँ पर से कॉमन लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको साइन हम अंदर चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा ए सी क्यूब प्लस का ए बी क्यूब माइनस का ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमने 4 इसमें कॉमन लिया, तो यहाँ पर ये 4 हमने लिख दिया, और ये जो 4 होगा इधर जा कर के 0 हो जाएगा, तो आपका इतना पार्ट आपका केवल शेष रिमेनिंग बचेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाना होगा, तो इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं
ए स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा आपका a की पावर 4 प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, और बाकी आपकी वैल्यू यही रहेगी सेम। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस का ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि कैंसिल हो रही होगी। बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये तो आपका कैंसिल हो गया। और आपका बचा हुआ पार्ट जो बचा उसे हमें क्या करना है, लिखना है। और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी सी है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर ये बी सी है, माइनस का 2a स्क्वायर बी सी है, ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये आपका माइनस का 3a स्क्वायर बी सी हो जाएगा। तो इसको हमें आगे लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 4 और इसको लिख लेते हैं पहले ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें सभी में आपको a कॉमन मिल रहा है, a कॉमन मिल रहा है, यहाँ से a हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा a क्यूब, इसको पहले लिख लेते हैं b क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपका बचा, और माइनस का यहाँ पर बचा 3abc इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए a बराबर आपका तो ये 0 आ गया, ये हमें पहले प्रूफ करना था। या तो आप a इक्वल टू 0 प्रूफ कर सकते हैं या फिर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ से ही आपको दिख रहा है, यहाँ आप निकाल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका निकल आया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये हमें प्रूफ करके लाना था, तो यही आपका आंसर होगा, हेंस प्रूव्ड। आपका ये कंप्लीट प्रूव्ड हो चुका है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन को करना था, काफ़ी आपको लेंथी दिख रहा होगा बट ऐसा नहीं है, आपको स्टेप आपको वही फॉलो करना है जो कंडीशंस आपको बताई गई हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11 गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 k प्लस 9 इक्वल टू 0, कॉमा k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 हैज इक्वल रूट्स, हेंस फाइंड द रूट्स। इसमें रूट्स भी निकालना है और यहाँ पर कंडीशन में दिया हुआ है कि k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। हमें माइनस 1 की वैल्यू अगर k की आती है तो उसको नहीं लेना है, देन हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो इक्वल दी हुई है, यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ही हमें अप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका जो सोल्यूशन होगा k प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस 6 k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3k प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हमें कंपेयर करना है। क्या करना है आपको, कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 1 और b इक्वल टू माइनस का 6 और ब्रैकेट में k प्लस 1 और c इक्वल टू 3k प्लस 9। अब हमें कंडीशन अप्लाई करना है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac में सभी वैल्यूज को पुट करना है। माइनस 6k प्लस 1 ये आपकी b की वैल्यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए k प्लस 1 इंटू सी 3k प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 36 और यहाँ पर लिखते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 3 कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। और ब्रैकेट में आपका k प्लस 1 है और दूसरे ब्रैकेट में k प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें k प्लस 1 दोनों में मिल रहा है और 12 भी आपका कॉमन मिल रहा है। तो 12 k
k प्लस 1 हमने एक ब्रैकेट में इसको हमने कॉमन, 12 3 जा कितना होता है 36, तो यहाँ पर 3 बचेगा और k प्लस 1 बचेगा, और माइनस का यहाँ पर 12 क्योंकि कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर आपका बच जाएगा k प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 12k प्लस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस 3 माइनस k माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट है तो ये माइनस का यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू है तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए ये आपको अलग 0 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 1। ये कंडीशन में ऑलरेडी से दिया गया है कि इसको हमें इस वैल्यू को नहीं लेना है, तो ये हम इसको वैलिड नहीं करेंगे। अगला है आपका 3k प्लस 3 माइनस k माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2k और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए k की वैल्यूज 2 आई हैं, अब इनमें से हमें k माइनस 1 नहीं लेना है बिकॉज क्योंकि अगर हम k की वैल्यू माइनस 1 इस इक्वेशन में रखते हैं तो देखिए यहाँ पर माइनस 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस 1 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, यानी कि x का और x स्क्वायर का टर्म दोनों ही ये 0 हो रहे हैं। बचा आपका कांस्टेंट टर्म, तो उससे कोई मीनिंग नहीं है, इक्वल टू माइनस 1 नहीं लिया है। और इक्वेशन में भी दे रखा है ये कि k इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, ये इसको अगर आप लेंगे तो इसकी वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे जो रूट्स हैं। अब देखिए हमें रूट्स भी निकालना है, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द रूट्स, हमें रूट्स भी निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा कि k इक्वल टू जो 3 आया है उसको इस इक्वेशन में पुट करना है, तब हमारे रूट्स निकल के आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे k इक्वल टू 3, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं तो फर्स्ट में पुट करना है। तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6, 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। हमने k की जगह पर 3 वैल्यू रखी है तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा 24x, और यहाँ पर हो जाएगा 12 3 कितना होता है प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4 इक्वल टू 0 आपका ये हो तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हमें फैक्टर करना है, 3 3 9 होता है और 3 में से 3 को ऐड करेंगे तो आपका x हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। इसमें से आपको x कॉमन लेना है तो x माइनस 3 और माइनस का 3 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक कंडीशन यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, सॉरी x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी वही सेम वैल्यू होगी, तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3। दूसरी वैल्यू भी आएगी यही आपकी x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो ये 2 रूट्स आपके निकल के आए हैं, यही इसके आंसर होंगे क्योंकि हमें रूट्स भी फाइंड आउट करना था। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस bd इंटू एक्स प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखिए कैसे करना है, इसको भी आपको सॉल्व जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस bd इंटू एक्स प्लस का c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें कंपेयर करना है पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2ac प्लस
बी डी, और यहीं पर c इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमें कंडीशन अप्लाई करना है क्योंकि ऑलरेडी से गिवन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल क्योंकि कंडीशन में दिया भी है और क्वेश्चन में भी गिवन है, तो यहाँ पर आपको लिखना है आर रूट्स इक्वल एंड रियल। अब वैल्यूज पुट करना है, तो माइनस का 2 ए सी प्लस बी डी, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए क्या करेंगे, 4 यहाँ पर आएगा और इसको हम लिख देते हैं ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस का 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी का मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 तो आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस का 2abcd, ये आपका आएगा। और इसको हम साइन अंदर चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू कट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, इसमें चेक करना है। ये देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस और प्लस में है, कैंसिल हो गया, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये भी माइनस प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया। बचा हुआ पार्ट आपको यहाँ पर लिखना है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2abcd इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और माइनस का 2abcd इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से हम लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, यानी कि इसको और लिख सकते हैं, माइनस को उधर ले जाएंगे तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी। अब हमें प्रूव करना था ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी, प्रूव्ड हो चुका। इस तरह से क्वेश्चन को प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही सिंपल था, बट आपको लग रहा होगा यहाँ पर सॉल्यूशन करने में काफ़ी टिपिकल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्टेप आप फॉलो करिए, जो भी आपको आता है उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मिल गई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल करके इसको सॉल्व कर लिया, तो यही आपका आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ 2 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है और यहाँ पर 2 इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन है आपकी 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको हम a मान लेते हैं। और जो दूसरी इक्वेशन है आपकी 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k इज इक्वल टू 0, ये आपकी b मान लेते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में कह रहा है कि 2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8,
यानी कि इस इक्वेशन के लिए हमें एक रूट गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना होगा। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 3, b इज इक्वल टू यहाँ पर p है और c इज इक्वल टू -8 है। अब हमें सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी यानी कि माइनस का पी अपान ए 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमने 1 लिख ली। और सिमिलरली हमें प्रोडक्ट भी निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। अल्फ़ा 2 है तो 2 बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए माइनस का 8 अपान 3। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल के आएगी तो क्या आएगी माइनस का 8/2 इंटू 3। 2 से कटेगा 2 4 जा 8 यानी कि माइनस का 4/3। तो बीटा की वैल्यू दोस्तों निकल के आई 4/3। और यही जो बीटा की वैल्यू है इसको हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो ये जो बीटा की वैल्यू है यहाँ पर पुट करते हैं माइनस का 4/3 पुट इन इक्वेशन 1। आपका गिवन है 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का p/3। जब बीटा की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे माइनस का 4/3 इज इक्वल टू माइनस का p/3, तब आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी p की आएगी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसमें 1 लेट कर देंगे और ये क्योंकि आपका फ्रैक्शन है तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 3 और 6 - 4 इक्वल टू माइनस का p/3। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2 इज इक्वल टू माइनस का p। देखिए अब p इज इक्वल टू यानी कि माइनस का 2 वैल्यू आई है। अब ये जो p की वैल्यू आई है माइनस का 2 हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 4x² - 2 इंटू p की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2x प्लस k इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4x² और माइनस माइनस प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या करना होगा, सिमिलरली यहाँ से भी हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 4 है, b की वैल्यू भी 4 है और c की वैल्यू आपकी k है। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि इक्वल रूट्स हैं तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि d इक्वल टू b² - 4ac इक्वल टू 0 अप्लाई करना होगा। और b की वैल्यू है यहाँ पर 4k² - 4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू है k इक्वल टू 0। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू जो निकल के आएगी 1 आएगी। दोस्तों हमें k की वैल्यू ही फाइंड आउट करना था। तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ से आपको स्टेप थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा करके दिया हुआ है। तो कोई भी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी ना आए और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है 4.4 वो आज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जंप करेंगे और किसी भी स्टूडेंट्स को चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक अगर डाउट है तो हमें कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के हमारे वीडियो शेयर भी करते रहें। कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।